बज़ाहिर लगता ये है कि ये सब इन्होंने स्टार्ट ही प्रोपेगेंडा मेकिंग के लिए किया था। नहीं वो मीडिया तो का इतना बड़ा जो इन्होंने वो किया है, इतना नेटवर्किंग बनाई है और ये सारी चीज़ें। देखें ये सब चीज़ें जो भी गलत अनासर होते हैं, किसी में सिर्फ इधर की बात नहीं कर रहा या हर जगह, आई मीन दिस इज लाइक नेट इंस्टिंक्टिव है ये हर जगह, इनकी जो क्वालिटी है ये, तो दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल एंड्स, ठीक है। तो वो मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके कम्युनिटी के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे उनको इस्तेमाल करते हैं, जो उनके साथ नहीं मिलते उनको किसी ना किसी तरह से टार्निश करते हैं उनकी इमेज को, या उनको किसी तरह से सामने से हटा देते हैं। तो ये टैक्टिक्स ये अभी के टैक्टिक्स नहीं है, ये बहुत पुराने टैक्टिक्स हैं। अभी सिर्फ उसका जो हम जिस तरीके से अभी हमें नज़र आ रहा है वो मीडिया के थ्रू या बाकी इनकी जिस तरह से लेग पुलिंग चल रही होती है या प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज़ है। और ये चीज़ मैं इस्लामिकली लोगों को अगर अंडरस्टैंडिंग हो कुरान की, और कुरान के अंदर जितने भी वाक़यात का जिक्र है उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि ये क्वालिटीज़ होती हैं इन कौमों के अंदर या इन लोगों के अंदर, फसाद फिर अर्ज करने वाले लोगों जी बिल्कुल। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द थिंग। तो अभी जो सिचुएशन है, जब डेथ टोल जो 10,000 प्लस चला गया, उसमें बच्चों की तादाद अच्छी खासी है, लाइक आई मीन 45 टू ऑलमोस्ट 50% जो है ना बच्चों कहा जा रहा है कि आधे तो बच्चे ही हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मलबे की तले भी दबे हैं। बिल्कुल बहुत सारे, और उसमें फिर जो दूसरी तादाद आती है वो वुमेन की आती है। तो ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, चाहे वो बच्चे हैं वुमेन हो, ये वैसे ही जो है ना जब यूएस भी जब वॉर कर रहा था इराक के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, वो इनको मिलिट्री कॉम्बैटेंट नहीं समझता था। वो कहता था कि एनी मेल जो है वो इतने साल से ऊपर तक इसको हम मानते हैं, बाकी वुमेन और चिल्ड्रन को वो भी अवॉइड करते थे, इनके भी। तो इजराइल जो है, इनकी मेजॉरिटी जो डेथ्स हैं वो बच्चों की ही है, और मेजॉरिटी ऑफ द इंजर्ड बच्चे हैं, और फिर उसका जो सेकंड नंबर आता है वो वुमेन आता है, और उसमें भी इंजर्ड में भी ऐसा ही कुछ सूरत हाल निकल रही। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 2-3 हज़ार बंदे मारते हैं, उसमें अगर 10-15 या 20 जो है वो अगर लेट्स से हमास के या किसी और के मारे, तो ये ऐसा लग रहा है कि कोलैटरल डैमेज एक्चुअली हमास है, लेकिन मेन टारगेट जो है वो सिविलियंस है। और इसके ऊपर हमने बात की थी कि क्यों सिविलियंस को इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल एक प्लान चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो बस बॉम्ब गिराते हैं और वो गलती से हो जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हमने इसके बारे बात की थी कि इसकी पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह है। राइट, आई मीन देखें बात सारी है ना कि ये तो हर तरीके से चाहते हैं कि ये ज़मीन खाली हो जाए, ये गज़ा जो है इसके जो लोग हैं किसी न किसी तरह से या तो मर के ख़त्म हो जाए या कहीं से फ्री होकर चल जाए। अभी तो उनको बंद किया हुआ, लेकिन आजकल जो टॉकिंग पॉइंट एक चल रहा है कि जितने भी हमारे अरब ममालिक हैं इनको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लेते। अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि हम इनके साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप इनको ले लें। आई मीन ये टॉकिंग पॉइंट है, राइट। लेकिन उसके पीछे ये कहना बहुत आसान है, और अगर किसी इंसान को इस सूरत-ए-हाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो उसके लिए तो वो होगा कि हाँ भाई ये तो मुसलमान हैं, अरब हैं और इतने सारे ममालिक हैं, तो ये गज़ा में क्यों बैठे हैं, इनको चले जाना चाहिए कहीं और। लेकिन एट द डीप एंड ऑफ इट है, ये बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अ कॉलोनाइजिंग फोर्स एंड द कॉलोनाइज्ड। तो ये जो लैंड है ये इस पे ऑलरेडी लोग रहते थे जिनको इज़राइल की टेररिज्म ने, इज़राइल की ब्रूटल पॉलिसीज़ ने और इज़राइल के पीछे जो सपोर्ट थी उस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसकी बेस पे उन्होंने इतने सारे फ़लस्तीनों को बेघर किया, रेफ्यूजीज़ बनाया, उस वक्त मारा लोगों को। और अभी पिछले 30-31 डेज़ के अंदर जितनी पुरानी वीडियोस भी आ रही हैं उससे बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि किस तरह से इन लोग अपने ये जो फ़ौजी थे जिन्होंने उस वक्त ऑपरेशंस किए थे वो एडमिट कर रहे हैं कि हमने किस तरह से इन लोगों के ऊपर जुल्म किए, और वो हंसते हैं, अभी तक हंसते हैं उस बात की, ने जो उन्होंने अपने इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत जो की। लेकिन अभी जो है वो जब से ये शुरू हुआ 7 अक्टूबर को सिलसिला, और जो भी इन्होंने कहानी बनाई, कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसको बैक करने के लिए इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो हर चीज़ जो इन्होंने ख़ुद ये करते हैं उससे
वो चीज़ उन्होंने हमास के ऊपर प्रोजेक्ट ड्रामेटाइज करके हाँ कि भाई ये जो है ना इस तरह से बढ़िया ना, आप नेतन्याहू को अभी आप सुने बार बार जब वो ये कहते हैं कि ये बारबैरिक थे, ये सैवेजेस हैं, दे आर ह्यूमन एनिमल्स, यानी इस तरह की इंडोक्ट्रिनेशन और इस तरह का प्रोपेगेंडा बेसिकली ये सिर्फ वो आइडिया नर्चर कर रहे हैं लोगों के अंदर, बिठा रहे हैं कि हम लोग जो हैं ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो बेसिकली बहुत ही इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं। इससे इनको जो मार रहे हैं हम, इससे उन यानी डिसेंसिटाइज हो जाता है ना कोई इंसान। यानी अगर आप किसी लिविंग चीज़ को बिल्कुल ही कहते हैं कि ये जो है ना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ लाइबिलिटी, तो फिर उसको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं।